हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, कई दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है हमारी, उसकी ये 7वें नंबर की सीरीज़ है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। यदि वस्तु का 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर और 20% हिस्सा 20% की हानि पर, शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 3312 का लाभ होता है। वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन देगा, ऐसा क्वेश्चन आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 2/3 और 20% हिस्सा 20%। देखिए, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 2/3 है और 1/5 है। तो देखिए 3 और 5, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम एलसीएम लेंगे नीचे वालों का। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल होगा। ध्यान से सुनिए, चाहे वो स्पीड दी हुई हो, चाहे तो वो दूरी दी हुई हो, या फिर या प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल हो। यदि फ्रैक्शन में देगा तो आप उसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका एलसीएम जो होगा वो होगा 15। क्या होगा? 15, यानी 15 एलसीएम होगा। तो यदि 15 एलसीएम होगा तो 15 ही हम टोटल वस्तु मान लेंगे। टोटल हम वस्तु 15 मान लेंगे। देखिए, टोटल वस्तु हम 15 मान लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, कुल वस्तुएं जो हैं भाई हमारे पास, वो हैं 15 है। ठीक है, और एक वस्तु का सीपी हमने मान लिया। देखिए, एक वस्तु का सीपी हमने मान लिया 100 रुपये। तो कुल जो सीपी होगा, कुल लागत, ठीक है, कुल लागत मूल्य जो होगा वो होगा 15 गुना में 100, यानी 1500। ठीक है, यानी 1500 रुपये का हम वस्तुओं को खरीद कर लाए हैं। अब देखिए, वो कह रहा है कि 2/3 हिस्सा, यानी 15 वस्तुएं, तो 15 का 2/3 यानी 10। ठीक है, तो 10 वस्तु। देखिए, अब यहां से हम एसपी करेंगे। देखिए 10 वस्तुएं। देखिए, एक वस्तु 100 रुपये की है, और वो कह रहा है कि 25% लाभ पर। यदि 100 रुपये की एक वस्तु है और 25% लाभ है, तो इसका मतलब वस्तु बेच दी 125 रुपये की। 125 रुपये की एक वस्तु बेच दी, तो 10 वस्तु बेच दी हमने 1250 की। ठीक, 1250 की, ये हो गया 1250। अच्छे से लिख देते हैं भाई एक बार, 1250। और 15 का 1/5 यानी 3। देखिए, 20% की हानि पर 20% हिस्सा मतलब 1/5, और कितने पर बेच दिया? 20% की हानि पर। तो तीन वस्तुएं 20% हानि यानी 80 में बेच दी। तो देखिए 3 गुना में 80 बराबर के 240। और शेष हिस्सा देखिए 10 और 3 13। टोटल वस्तुएं कितनी थी? टोटल थी हमारे पास, टोटल वस्तुएं 15, और 15 में से हमने 13 हटा दी। बची कितनी? 2 बची। तो 2 वस्तुएं कितने पर? 20% के लाभ पर। 20% मतलब 120 बराबर के 240। ये हुआ। तो ये जो टोटल आया, 5 4 9 4 13, और 12 2 14 2 16 और 1 17। ठीक है भाई, 1730। यानी हमारा एसपी जो आया, एसपी जो है 1730 है, और सीपी जो है सीपी है 1500। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो है 230 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ? 230 रुपये। ठीक है भाई, और 230 की वैल्यू हमें सवाल में क्या दी हुई है? 230 की वैल्यू सवाल में 3312 दी हुई है। ठीक है, तो ये इसके बटे में जाएगा। देखिए 3312। ठीक है भाई, 230 की वैल्यू तो 3312 दी हुई है, यानी 3312, और गुना में 1500। हमें तो 1500 की वैल्यू बतानी है, 1500 की वैल्यू। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, और 23 से काटेंगे हम 3312 को। तो ये आएगा, यहां से आएगा भाई। ठीक है, इसको काटेंगे एक बार,
तो 23 एकन 23 बचा 10, 23 चौका 92, 9 बचे तो 144 आ जाएगा। 144 गुना में 150, तो 1 जीरो तो आनी आनी है, इसे यहाँ से सेपरेट कर लीजिए। यहाँ से 1 जीरो तो आनी आनी है भाई, थोड़ा लेंदी हो गया। तो देखिए 0 और 1 जीरो और आएगी, 15 चौका, देखिए 1 जीरो ये वाली 0 और 15 चौका 60, 60 की 0, 15 चौका 60 से 66 और 15 एक 15 6 21, 21,600 रुपये इस क्वेश्चन का भाई आंसर आया बन के। 21,600 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आया, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी हमसे कॉस्ट प्राइस ही गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से सीखा, समझा, और इसको आप नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत जल्दी से चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके सामने। एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपये बढ़ जाता है, राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है आपके सामने, कंपाउंड इंटरेस्ट का, और ये कह रहा है कि यदि 18% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है, कोई राशि दे दी है, अब कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो 324 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो देखिए इसका एक फंडा है कि अगर अर्धवार्षिक की बात करें, अर्धवार्षिक की, ठीक है, तो दर का आधा और समय का दोगुना, दर का आधा और समय का दोगुना, इसका एक फॉर्मूला होता है। ये बनाई हुई एक छोटी सी ट्रिक है, ज़्यादातर सभी जानते हैं कि दर का आधा और समय का दोगुना, 2 गुना में समय। ठीक है, ये कर दो, समय का 2 गुना कर दो और दर का आधा कर दो। इस फंडे पे हमें खेलना है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए पहले जो ब्याज मिल रहा है यानी 18% ब्याज मिल रहा है पहले, और जब हम 2 साल का निकाल लेंगे, अब हम क्या करेंगे, दर का आधा, दर का अब हम क्या कर देंगे भाई, आधा कर देंगे दर का। तो 18/2 बराबर के 9%। अब हम 2 साल पर खेलेंगे, 2 साल के लिए। तो देखिए इसके लिए सीधा फॉर्मूला है नेट चेंज का। नेट चेंज ये इफेक्टिव होता है, जैसे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट का काम करता है ये फॉर्मूला, और अगर प्रतिशत हो तो उसमें नेट चेंज का काम करता है। ठीक है, ज़्यादातर यूज होता है ये फॉर्मूला, x + y + x गुना में y अपॉन में 100, ये फॉर्मूला भाई। यहाँ से इफेक्टिव रेट आएगी, इफेक्टिव रेट देखिए 9% है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 प्लस में 9 प्लस 9 गुना में 9 बटे में 100 ये होगा भाई। तो ये निकल के आ जाएगी 9 + 9 18.81%, 81%। ठीक, ये आ जाएगी भाई। तो देखिए पहले ब्याज मिल रहा था हमें 18%, अब मिल रहा है 18.81% माइनस के 18%। ठीक, अब हम इसे सारे को मिटा देंगे, यहाँ से सभी को मिटा देंगे हम इसे। ठीक है, तो अब हमें ब्याज मिला कितना, देखिए अब जो हमें ब्याज मिला है फालतू का वो मिला है 0.81%। 0.81% ब्याज हमें एक्स्ट्रा मिला है, जिसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 324 रुपये। इसी की वैल्यू सवाल में 324 दी हुई है, 324। ठीक है, तो देखिए 324 बटे में 0.81 थोड़ा बड़ा लिख देंगे भाई, गुना में 100। तो इसे यहां से हटाएंगे, 0.5 हटाएंगे, 2 जीरो चिपका देंगे भाई। ठीक है, देखिए 27 से काटेंगे, 27 इकन 27 और 5 बचे, 27 दूनी 54 और 27 से 3 बार, तो 3 चौक 12 यानी 4 गुना में 10,000, 4 गुना में 10,000 बराबर के 40,000। 40,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। 40,000 रुपए की वो राशि है जिसके बारे में उसने पूछा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था लेकिन ठीक था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बिना किसी देरी के।
देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी भी स्टेशन ए से बी की ओर प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेल पहली रेल को किस समय व कितनी दूरी पर मिलेगी। देखिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर एक टॉपिक होता है ट्रेन प्रॉब्लम, ठीक है, रेलगाड़ी वाला एक टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक स्टेशन है यहाँ पर ए और दूसरा है बी। यहाँ पर कोई ट्रेन खड़ी है भाई, यहाँ पर कोई ट्रेन खड़ी है, ठीक है, ये पहिए लगे हुए भाई, ये इसके नीचे इसके ट्रेन के पहिए लगे हुए हैं, और एक ट्रेन और है एक स्टेशन पर, ठीक है, ये वाली। तो ये जो है ये 20 की स्पीड है, 20 की स्पीड है इसकी, और इसकी जो है 25, इसकी जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है इसकी। तो ये सबसे शुरू में ये चली ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, और 8 बजे, और दूसरी जो रेल है वो 9 बजे चली है, 9 बजे रेल चली है दूसरी। तो 1 घंटे में पहली जो रेल चली है वो 20 किलोमीटर निकल चुकी, और 9 बजे दूसरी रेल चली है यदि तो 25 की स्पीड से, तो 20 किलोमीटर निकल चुकी, 20 किलोमीटर निकल चुकी। तो देखिए दूसरी जो रेल होगी वो 25 माइनस के 20 बराबर के 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 की जो स्पीड फालतू की है उसकी, उस स्पीड से 20 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगी। देखिए प्रैक्टिस सीरीज है, ठीक है, यहां पर स्पीड से ही क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पर होगा 4, यानी 4 घंटे में, 4 घंटे में 4 घंटे में उस दूरी को कवर करेगी जो पहली रेल के द्वारा चली जा चुकी है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, वो पूछ रहा है कि किस समय वह कितनी दूरी पर मिलेगा, किस समय वह कितनी दूरी पर मिलेगी। तो देखिए 4 घंटे, 9 बजे में 4 घंटे, 9 बजे में भी 4 घंटे जोड़ेंगे हम, 4 घंटे, तो इसमें जो होगा वो होगा 1 बजे, 1 बजे, ठीक है, 1 बजे मिलेगी भाई। और कह रहा है कितनी दूरी पर, तो देखिए जो 9 बजे ट्रेन चली है उसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 9 बजे से टाइम जोड़ेंगे, 9 बजे, तो 4 घंटे 25 की स्पीड से, तो 25 गुना में 4 बराबर के 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है भाई, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को, ठीक है, इतनी दूरी पर मिलेगी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बिना किसी देरी के, देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात करो। देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए यदि देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए भुजा का स्क्वायर जो होगा वो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यदि इसका स्क्वायर हटेगा तो यहां पर अंडर रूट आएगा, यहां पर अंडर रूट आएगा, ठीक है। तो भुजाओं का जो अनुपात होगा, भुजाओं का जो अनुपात होगा वो होगा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ये होगा, ठीक है। और यहां से अंडर रूट हटाएंगे तो ये यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो भाई ये यहां चला जाएगा, थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं भाई हम, ठीक है, ये चला जाएगा। तो देखिए ये होगा भाई 9:1 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां से A1 A2 मान लीजिए A1:A2 बराबर जो होगा वो 3:1 आएगा, ये आएगा भाई, ठीक है। वो पूछ रहा है कि परिमाप का अनुपात बताओ, परिमाप का अनुपात 3:1, ठीक है, 3:1। तो देखिए जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना में भुजा, 4 गुना में भुजा। तो देखिए 4 की गुना इसमें लगाएंगे और 4 की गुना हम इसमें लगाएंगे, लेकिन आंसर हमारा यही रहेगा जो आपके सामने लिखा हुआ है, यानी 4 गुना में 3 रेशियो
4 गुना में 1, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो होगा हमारा 3:1 ही होगा, ठीक है। 3:1 होगा परिमाप का, ठीक है, परिमाप ये होगा। सही है, स्पीड से चल रहे भाई हम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 2 पाइप ए तथा बी एक होज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, यदि होज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को किस समय बंद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पाइप एंड टंकी का अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने। देखिए एक पाइप है ए, दूसरा पाइप है बी। ए भर सकता है 30 मिनट में और बी भर सकता है 40 मिनट में। देखिए हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो देखिए 120 हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम। एलसीएम जो होगा वो होगा 120। तो 30 चौका 120 और 40 दिया 120। अब वो कह रहा है कि 24 मिनट में भरना हमें भरना भाई 24 मिनट में टैंक को, ठीक है। तो देखिए अगर 24 मिनट में भरना है और वो पूछ रहा है दूसरा पाइप, दूसरा मतलब बी, तो ए जो पाइप है वो 24 घंटे तक लगातार चलेगा, 24 मिनट तक लगातार चलेगा, ठीक है भाई। तो 24 गुना में 4, 96। देखिए जो पाइप ए है वो 24 मिनट तक लगातार चला है और उसने 4 की एफिशिएंसी से काम किया है। 24 मिनट तक लगातार चला है और 4 की एफिशिएंसी से उसने काम किया है, यानी 96 जो काम है वो ए ने कर दिया है, ठीक है। देखिए हम इसमें थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। 96 और बचा कितना, 24। तो 24 जो काम होगा, जो 24 जो होगा हिस्सा काम जो बचा हुआ है, टैंक जो बचा हुआ है वो 3 इसने भरा है। तो 24/3 यानी 8 मिनट। भाई सिर्फ 8 मिनट चलाना है हमें। जो पाइप बी है वो हमें केवल 8 मिनट ही चलाना और 8 मिनट के बाद हम उसे बंद करना। यही इस क्वेश्चन का भाई क्या होगा, आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन।